ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मन की 5 वृत्तियां हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, अभाव और स्मृति। जब ये पांचों हृदय से निवृत्त हों तब चित्त शांत हो। उसके पीछे चेत से रहित चैतन्य जो शेष रहता है उसको प्रत्यक्ष चैतन्य कहते हैं। वह वस्तु रूप, सब उपाधियों से रहित, पूर्ण और सर्वरूप है। जो उस पद को प्राप्त हुआ है उसको आदि व्याधि आदिक दुख नहीं हो सकते। जैसे जाल से निकलकर पक्षी आकाश को उड़ता है, वैसे ही वह देहाभिमान से मुक्त होकर आत्मपद को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, प्रत्यक्ष चैतन्य सत्ता परम प्रकाश रूप, शुद्ध और संकल्प विकल्प से रहित है और इंद्रियों के विषय में नहीं आती, इंद्रियों से परे है। जो पुरुष सबसे अतीत पद को प्राप्त हुआ है उसको वासना नहीं स्पर्श कर सकती। उसके प्राप्त होने पर ये घट पट आदि पदार्थ सब शून्य हो जाते हैं और वहाँ तुच्छ वासना का कुछ बल नहीं चलता। जैसे अग्नि समूह के निकट बर्फ गल जाती है और उसकी शीतलता नहीं रहती, वैसे ही शुद्ध पद का साक्षात्कार होने पर चित्तवृत्ति नष्ट हो जाती है और वासना का भी अभाव हो जाता है। हे अर्जुन, वासना तब तक फुरती है जब तक मनुष्य संसार को सत्य जानता है। जब आत्मपद की प्राप्ति होती है तब संसार और वासना का अभाव हो जाता है। इस कारण विरक्त पुरुष को सत्य जान लेने पर कुछ भी वासना नहीं रहती। नाना प्रकार के आकार और विकार से संयुक्त अविद्या तब तक फुरती है जब तक शुद्ध आत्मा का अपने आप से ज्ञान नहीं होता। शुद्ध आत्मा को प्राप्त होने पर जगत भ्रम नष्ट हो जाता है। मनुष्य स्वच्छ पद आत्म तत्व में स्थित होता है। आकाश की तरह निर्मल भाव को प्राप्त होता है और अपने आप को सब में पूर्ण देखता है। वह आत्मसत्ता सब आकार रूप है और सब आकार रूपों से रहित भी है। हे अर्जुन, जो शब्द से अतीत परम वस्तु है उसकी किससे उपमा दी जाए? जो वासना रूपी विसूचिका को त्याग कर अपने आत्म स्वभाव में स्थित हुआ पृथ्वी में विचरता है, वह त्रिलोकी का नाथ है। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार त्रिलोकी के नाथ कहेंगे तब अर्जुन एक क्षण मौन हो जाएंगे और उसके उपरांत कहेंगे कि हे भगवान, मेरे शोक नष्ट हो गए। जैसे सूर्य उदय होने पर कमल खिल जाते हैं, वैसे ही आपके वचनों से मेरा बोध खिल गया है। अब जो कुछ आपकी आज्ञा हो वह मैं करूं। इस प्रकार कहकर अर्जुन गांडीव धनुष ग्रहण करेंगे और भगवान को सारथी करके निसंदेह और निःशंक होकर युद्ध करेंगे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी,
ऐसी दृष्टि का आश्रय करो जो दुख का नाश करती है। निसंग सन्यासी होकर अपने सब कर्म और चेष्टाओं को ब्रह्म अर्पण करो, जिसमें यह सब है और जिससे यह सब है। ऐसी सत्ता को तुम परमात्मा जानो। अनुभव रूप आत्मा है, उसकी भावना से मनुष्य उसी को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं। जो सत्ता संवेदन से रहित चैतन्य है, उसी को तुम परम पद जानो। वह सबका परम दृष्टा रूप और सबका प्रकाशक है। महाउत्तम परम गुरु का गुरु है, जिसको शून्यवादी शून्य, विज्ञानवादी विज्ञान और ब्रह्मवादी ब्रह्म कहते हैं। वह परम सार शांत रूप शिव अपने आप में स्थित है। वही आत्मा इस जगत रूपी मंदिर को प्रकाश करने वाला दीपक, जगत रूपी वृक्ष का रस, जगत रूपी पशु का पालने वाला गोपाल और जीव रूपी मोतियों को एकत्र करने वाला तागा है। हृदय और भूत रूपी मिर्चों में तीक्ष्णता है। निदान सब पदार्थों में पदार्थ रूप सत्ता वही है। सत्य में सत्यता और असत्य में असत्यता वही है। जगत रूपी गृह में सब पदार्थों को प्रकट करने वाला दीपक वही है और उसी से सब सिद्ध होते हैं। चंद्रमा, सूर्य, तारे आदि जो प्रकाश रूप दिखते हैं, उनका भी वह प्रकाशक है। यह जड़ प्रकाश है और वह चैतन्य प्रकाश है। उसमें ये सिद्ध होते हैं और उसी से सब प्रकाश प्रकट हुए हैं। वह आत्मसंबित अपने ही विचार से पाया जाता है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।